निगम ग्रेटर से जुड़ी एक खबर। ग्रेटर निगम की साधारण सभा की बैठक में हंगामा देखने को मिला है। साधारण सभा की बैठक को 30 मिनट के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। हंगामा करने वाले भाजपा पार्षदों को मेयर ने अपने कक्ष में बुलाया है। बैठक में कांग्रेस के पार्षद काली पट्टी बांधकर पहुंचे हैं। वहीं श्रद्धांजलि देने के बाद बैठक में हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। तो बैठक में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी देखने को मिली। ये जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन करने वाले सिर्फ कांग्रेस के पार्षद नहीं बल्कि इसमें कुछ बीजेपी के भी पार्षद हंगामा करते हुए नजर आए। ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की तस्वीरें हैं और ये जनप्रतिनिधि हैं जो सफाई के मुद्दे को लेकर नगर निगम की साधारण सभा में जमकर धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और अब इस कचरा पॉलिटिक्स की वजह से सौम्या गुर्जर ने बीजेपी पार्षदों को अपने कक्ष में बुलाया है। कचरे को लेकर ये पॉलिटिक्स की जा रही है, कचरा मैनेजमेंट को लेकर ये पॉलिटिक्स की जा रही है और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। जमकर हंगामा हो रहा है। हमारे सहयोगी मलखान जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मलखान, अभी फिलहाल मेयर सौम्या गुर्जर ने बीजेपी पार्षदों को अपने कक्ष में बुलाया है क्योंकि विरोध करने वाले सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के भी पार्षद रहे। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, जैसे ही साधारण सभा की बैठक शुरू हुई तो उस समय जो भाजपा के ही पार्षद हैं, 3 पार्षद हैं, वो हंगामा करने लग गए और उन्होंने काम काज को लेकर हंगामा किया कि हमारे वार्डों में ये काम नहीं हुआ। तो इस तरह से लगातार हंगामा का दौर रहा। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, उससे पहले उसके बाद ही साधारण सभा की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन लगातार हंगामा रहा। पूरी तरह से कांग्रेस के पार्षद भी पूरा उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब बीजेपी के ही पार्षद हंगामा कर रहे थे तो बीजेपी के पार्षद उन्हें बैठाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं मेयर सौम्या गुर्जर लगातार उनसे अपील कर रही थी कि आप बैठिए एक बार, उसके बाद सदन शुरू होगा जब आपकी समस्या सुनी जाएगी, लेकिन किसी तरह से कोई नहीं बैठे और शुरुआत से ही लगातार हंगामा देखा गया। उसके बाद में पूरी तरह से एक बार हंगामा इतना बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन को भी अंदर बुलाना पड़ा। उसके बाद थोड़ा हंगामा शांत हुआ, लेकिन फिर तीनों पार्षदों ने लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे और पार्षद के सामने में लगातार मेयर से मांग कर रहे थे पार्षद की हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि जनता ने हमें चुनकर भेजा है। जनता की हर काम पूरी तरह से अटके हुए नजर आ रहा है, लेकिन लगातार हंगामा का दौर रहा। उसके बाद में अध्यक्ष मेयर सौम्या गुर्जर ने 30 मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। जी, अभी फिलहाल आगे क्या लगता है, साधारण सभा किस तरीके से चलेगी मलखान? कब तक चलेगी और कोई समाधान निकलने की ओर ये लोग नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? क्योंकि जब ऐसे जनप्रतिनिधि हंगामा करते हैं तो कहीं ना कहीं समय भी उसमें व्यर्थ होता है और समाधान भी नहीं निकल पाता। देखिए, बिल्कुल नंदनी, उसके बाद में 30 मिनट के लिए स्थगित कर दिया सदन। उसके बाद में उनको उनके कक्ष में बुलाया मेयर सौम्या गुर्जर ने, उसके बाद समझाया, लेकिन अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब एक बार फिर 30 मिनट के बाद में सदन शुरू हो चुका है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका मलखान तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन शुरू हो चुका है और आप देखते हैं कि नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा से क्या तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये देखिए, पार्षद जो हैं वो किस तरीके से धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे थे आज। और अभी फिलहाल मेयर सौम्या गुर्जर की ये कोशिश रही है कि इस पूरे हंगामे को शांत करवाने की कोशिश की जाए और इसीलिए बीजेपी पार्षदों से उन्होंने बातचीत भी की है। वहीं 19 फरवरी को पेश होगा प्रदेश का बजट। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जानकारी दी है। 29 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होगी, फिर 31 जनवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। पेपर और पेपरलेस दोनों प्रकार से ये सत्र चलने वाला है। विधायकों को परीक्षण दिया, लेकिन अभी और अभ्यास जरूरी है। तो अब राजस्थान विधानसभा पेपरलेस चले, इसके लिए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों तरीके से विद पेपर और विदाउट पेपर ये सदन चलेगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी हैबिट में नहीं आया है। अभ्यास लगातार जारी है, अभ्यास अभी और ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तब जाकर कहीं राजस्थान विधानसभा पेपरलेस विधानसभा पूरी तरीके से बन पाएगी। और सबसे खास बात यह है कि राजस्थान का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। 19 फरवरी को बजट पेश करने से पहले आपने देखा कि सरकार के प्रतिनिधि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार
बजट से पहले का जो संवाद है अलग अलग प्रतिनिधि मंडल के साथ करते हुए नजर आए हैं। तो बजट पे बहुत सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं होंगी, ऐसी प्रदेशवासी उम्मीदें भी कर रहे हैं। वहीं जयपुर से खबर है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का मामला। भर्ती में राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाने की मांग। लगभग 52,000 पदों पर होने वाली भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज 20% है। 20% से वेटेज बढ़ाकर 50% करने की मांग की जा रही है। बेरोजगारों का तर्क, वेटेज बढ़ने से राजस्थान के युवाओं को फायदा मिल सकेगा। इस पूरे मामले को लेकर कई बेरोजगारों ने विपक्ष के संपर्क में, संभवतः कई कांग्रेस विधायक विधानसभा में उठा सकते हैं ये मांग। तो तमाम बेरोजगारों ने विधायकों से, जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे मुलाकात की है और जीके का जो वेटेज है वो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में 20% से 50% करने की मांग की जा रही है, ताकि युवाओं को इसका फायदा मिल सके। अब कई कांग्रेसी विधायक विधानसभा में इस मांग को उठा सकते हैं, ऐसी जानकारी है। क्योंकि जो तमाम बेरोजगार युवा हैं, उन्होंने विधायकों से मुलाकात की है और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने की मांग की गई है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में जीके को 50% वेटेज देने की मांग की जा रही है। भर्ती में राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को इसका फायदा मिलेगा। 52,000 पदों पर होने वाली भर्ती में राजस्थान जीके का वेटेज अभी 20% है, जिसे बढ़ाकर 50% करने की मांग की जा रही है। वहीं कोटा में सर्वसम्मति से राकेश जैन को बीजेपी शहर अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश जैन दूसरी बार बीजेपी के शहर अध्यक्ष बने गए हैं। नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष राकेश जैन ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी नारायण पंचारिया ने राकेश जैन के नाम की घोषणा की है। जनप्रिय लोकप्रिय सांसद सम्मान्य ओम जी बिरला का मैं आभार प्रकट करता हूं। कोटा दक्षिण के लाडले विधायक मेरे बड़े भाई संदीप जी शर्मा का, लाड़पुरा क्षेत्र की विधायका कल्पना देवी जी का, कांगल मंडी क्षेत्र के विधायक मदन जी दिलावर का, और सभी जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं और जिनके पास कोई दायित्व नहीं है, किंतु सदैव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तन मन और धन से समर्पित रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं झुंझुनू विधानसभा में चाहे बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली हो, लेकिन अभी भी विधायक राजेंद्र भांबू और भाजपा नेता बबलू चौधरी की आपसी प्रतिद्वंद्विता कम नहीं हुई है। दरअसल आज चिड़ावा पंचायत समिति में मारपीट हो गई, जिसे अलग अलग सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आज चिड़ावा पंचायत समिति के भाजपा की टिकट से चुनकर आए 2 पंचायत समिति सदस्य उमेद केठाना और शीला डारा अपना इस्तीफा लेकर पंचायत समिति पहुंचे। बैठक के शुरू होने से पहले दोनों सदस्यों ने प्रधान को अपने इस्तीफे देने की कोशिश की। इसी दौरान भाजपा की महिला सदस्य शीला के पति भाजपा नेता राजेश डारा ने गुस्से में विधायक से अभद्रता से बात की, जिस पर प्रधान रोहिताश धांगड़ के ड्राइवर ने राजेश डारा को सबके सामने पीट डाला। तो झुंझुनू में इस वक्त बबलू चौधरी और राजेंद्र भांबू के समर्थकों में तनाव देखने को रहा है लगातार। और वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर आ रही है, पंचायत समिति की साधारण सभा हुई है। पंचायत समिति परिसर में प्रधान ममता बिरला की अध्यक्षता में साधारण सभा हुई। जनप्रतिनिधियों के साथ विभागीय अधिकारी भी यहां पर बैठक में मौजूद रहे। बीकानेर के खाजूवाला में पंचायत समिति के सदस्य साधारण सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत भी हुई। वहीं जोधपुर में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि जिन 2 मासूम बच्चों के आरोपी ने दादा समझकर कई सालों तक उसकी सेवा की, इस कलयुगी दादा ने उन्हीं बच्चों की हत्या की है।
वहीं झुंझुनू के चिड़ावा से बड़ी खबर। चिड़ावा पंचायत समिति में जमकर मारपीट हुई है। प्रधान रोहिताश धांगड़ का विरोध हुआ। 2 पंचायत समिति सदस्य इस्तीफा देने पहुंचे और इसी बीच बात को लेकर हो गई दोनों पक्षों में तनातनी। महिला सदस्य के पति राजेश डारा को पीटा गया है। वहीं जैसलमेर से बड़ी खबर। नगर परिषद कर रही सफाई के नाम पर खाना पूर्ति। स्वच्छता के नाम पर प्रति महीने यहां पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन शहर के मुख्य बाजार में सफाई का नामो निशान तक नहीं। सफाई कर्मी सड़क के कोनों और नालियों में कचरा डाल देते हैं। नगर परिषद आयुक्त ने अब फायरमैन के भरोसे शहर की सफाई व्यवस्था को छोड़ रखा है और शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर बेशक लाखों रुपया खर्च किया जा रहा हो, लेकिन शहर की सड़कों की स्थिति सफाई के मामले में काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। जयपुर के रामनगरिया थाना पुलिस का अपहरण मामले में फॉलोअप। अपहरण कर लाखों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराने का मामला। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से देसी कट्टा और लाखों रुपए बरामद भी किए हैं। मामले में पहले ही 6 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। जयपुर में लाखों रुपए की ऑनलाइन ट्रांसफर और ठगी के मामले में 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार साइबर क्राइम के मामलों को पुलिस बड़ी संजीदगी से ले रही है और गैंग के मुख्य सरगना को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कोटा के किशोरपुरा इलाके के रावत भाटा रोड पर स्कूटर और साइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत भी हो गई। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस अभी फिलहाल आगे की जांच में जुटी हुई है। वहीं कोटा के नाता थाना इलाके की बरडा बस्ती में पुरानी रंजिश में घर के बाहर बैठे पिता पुत्र पर आधा दर्जन बदमाशों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि यह हमला पाइप और लाठियों से किया गया, जिसमें दोनों ही लोगों को घायल कर दिया गया है। वहीं घायलों को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पुरानी रंजिश के मामले में पाइप और लाठियों से हमला किया गया। घायल लोगों को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर के बाहर 2 लोगों पर हमला करने का मामला सामने आया है। रात को घर के बाहर बैठे थे सर, जो 8-10 लड़के आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। प्रहलाद जी ने और उसके बेटे ने और उनके साथ में डांटे बांध के लड़के आए थे, उन्होंने पाइप से हमला करा। घर पे गाड़ी वाड़ी सब फोड़ दी। रात को घर के बाहर बैठे थे सर, जो 8-10 लड़के आए, उन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। वहीं धौलपुर के सैपऊ थाना इलाके में करीब 25 साल की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। हैवानियत की घटना को अंजाम महिला के परिचित 2 युवकों ने दिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये कोलारी इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ में घटना घटित हुई है। कल वो अपने चचा ससुर के साथ में थाना सैपऊ में शाम के समय हाजिरा के लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सैपऊ मार्केट में अपने घरेलू सामान खरीदने के लिए आई थी। सामान की खरीद करने के बाद में जैसे ही घर जाने के लिए उसको थोड़ा देर हो गई थी, तो एक जानकार जो व्यक्ति है उन्होंने उसको मोटरसाइकिल पे लिफ्ट किया। वो उसके साथ बैठ गई। एक व्यक्ति और बैठा लिया उन्होंने। आगे सैपऊ माइनर के पास में जाने के बाद एक खेत में